एसी फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल। अब पहले तो बात करते हैं फुल साइकिल की और हाफ साइकिल की, तब हमें कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअली फुल साइकिल और हाफ साइकिल है क्या। देखो भैया, फुल साइकिल का मतलब यहां से है, फुल साइकिल का मतलब है कि कंप्लीट साइकिल हो, और हाफ साइकिल का मतलब है कि कंप्लीट साइकिल ना हो, थोड़ी बच जाए, पीछे का हिस्सा बच जाए, तो इसे बोलेंगे हम हाफ साइकिल। क्योंकि ये फुल साइकिल है तो इसके अंदर लिया गया टाइम क्या होगा, यहां से लिया गया टाइम क्या होगा, पूरा टाइम पीरियड होगा। लेकिन इसके अंदर जो लिया गया टाइम क्या होगा बच्चों, वो t/2 होगा। थोड़ा बहुत और अगर डीप में जाएं तो ये टोटल क्या होता है, यहां से लैम्डा होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहां से λ/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहां से क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात। तो इस टाइप से आप लोगों को समझना है कि कैसे एक हाफ साइकिल देखी जाएगी और एक फुल साइकिल देखी जाएगी, किसकी, मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू निकालना है हमें, मीन वैल्यू देखते हैं। देखो अभी तक देखो आप लोगों ने यहां से 12th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, 12th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा है कि भैया जो आई होता है वो क्या होता है, dq/dt। क्या होता है, आई क्या होता है, dq/dt। dq/dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने की रेट। लेकिन I इज इक्वल्स टू dq/dt, आई इंस्टेंटेनियस के लिए यूज किया जाता है, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना चार्ज फ्लो करा था, 3 सेकंड, तीसरे सेकंड पे कितना चार्ज फ्लो करा था, वो आपकी तीसरे सेकंड पे करंट कहलाएगी। लेकिन आप लोगों को तो बात डील करनी है आज, किसके साथ करनी है डील, डील करनी है आपको मीन या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी के साथ, मतलब मीन वैल्यू की बात चलेगी। तो मीन वैल्यू की बात चलेगी तो देखो जब आई एवरेज, ये तो इंस्टेंटेनियस हो गई, INST शॉर्ट में लिख रहा हूं, INST मतलब इंस्टेंटेनियस। अगर आई एवरेज की बात होगी तो आई एवरेज का मतलब क्या होगा, जो टोटल चार्ज फ्लो हो गया टोटल टाइम में, जो टोटल चार्ज फ्लो हो गया टोटल टाइम में, दैट इज कॉल्ड आपका यहां से आई एवरेज। तो थोड़ा अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, थोड़ा अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें बच्चों, तो इस फॉर्मूले में हमको देखने को मिलेगा कि जो I इज इक्वल्स टू dq/dt हम लिखते हैं, I इज इक्वल्स टू dq/dt हम लिखते हैं, इसके अंदर हम dq को लिख सकते हैं idt। बताइए, बिल्कुल dq को idt लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और अगर आप लोगों को यहां से एवरेज निकालना है, अगर आप लोगों को यहां से एवरेज निकालना है तो ये चार्ज टोटल चार्ज आएगा, क्या आएगा यहां पे बच्चों, टोटल चार्ज। और इस टोटल चार्ज को निकालने के लिए क्या, टोटल चार्ज को निकालने के लिए क्या छोटे छोटे dq को ऐड किया जा सकता है, छोटे छोटे dq को ऐड करके क्या पूरा चार्ज, टोटल चार्ज, कंप्लीट चार्ज निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। इसका मतलब जो dq इज इक्वल्स टू idt हुआ, अगर दोनों तरफ यहां से मैं क्या कर दूंगा, इसके इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहां से इंटीग्रेशन dq क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, बोलो, इंटीग्रेशन idt। तो मैं यहां पे इस टोटल चार्ज को क्या लिख देता हूं, इंटीग्रेशन idt। क्या लिख देता हूं, इंटीग्रेशन idt। और ये क्या है, टोटल टाइम है। क्या है बच्चों, ये टोटल टाइम। तो क्या मैं इस टोटल टाइम को, क्या मैं इस टोटल टाइम को यहां से इंटीग्रेशन dt लिख सकता हूं, इस टोटल टाइम को इंटीग्रेशन dt लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इंटीग्रेशन idt अपॉन इंटीग्रेशन, यही किसका फॉर्मूला बन के आ गया, आई एवरेज का। फॉर्मूला याद रहना जरूरी है, काफी क्वेश्चंस, काफी फॉर्मूला इससे आगे बनने वाले हैं, काफी कॉन्सेप्ट्स इससे जुड़े हैं। जो अच्छे क्वेश्चंस, जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ छोटे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं जिनको याद रखना जरूरी है। डेरिवेशन कर लें, बहुत अच्छी बात है। अगर डेरिवेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इंटीग्रेशन idt अपॉन इंटीग्रेशन dt, आई एवरेज की वैल्यू याद रखें। अब हमें यहां से बात करनी है हाफ साइकिल की और फुल साइकिल की। तो बस ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में हमें रखना है कि हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास क्या आ चुका है बच्चों, आई एवरेज की वैल्यू आ चुकी है। आई एवरेज की जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, इंटीग्रेशन idt अपॉन इंटीग्रेशन dt। ठीक है, लेकिन बात चल रही है यहां से फुल साइकिल की और बात चल रही है यहां से हाफ साइकिल की। हाफ साइकिल और फुल साइकिल समझाया है, तो हाफ साइकिल में जो टोटल टाइम आएगा वो क्या आएगा, 0 to t आएगा। क्या आएगा टोटल टाइम, 0 to t। लेकिन हाफ साइकिल में जो टाइम आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 0 to t/2, क्योंकि आधा साइकिल आधे समय में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहां से एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं फुल साइकिल में। अच्छा, जो करंट है,
आई जो करंट है वो आप लोगों को ये तो पता चल चुका है कि जो करंट है वो तो वेरी करता है, उसकी तो डायरेक्शन बदल सकती है, उसकी तो मैग्नीट्यूड भी बदल सकती है, और वो तो साइन की वेव की फॉर्म में होता है। तो हम सबसे पहले यहां को आई जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे आई को आई नॉट साइन की फॉर्म में लिख लेते हैं और ओमेगा टी लगा देते हैं। क्लियर है? ये आप लोग वेव चैप्टर में भी पढ़ के आते हैं, क्लास 11th में इसका बेसिक पढ़ के आते हैं। अगर नहीं आप लोगों ने पढ़ रखा है तो 11th क्लास का एक वेव टॉपिक है, छोटा सा, उसमें बता रखा है कि I इज इक्वल्स टू जो कोई भी एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी या a कोस ओमेगा टी का फंक्शन यहां से होता है, और साइन का फंक्शन हम लोग I को मानते हैं। ठीक है, तो I एवरेज निकालते हैं। I एवरेज किसमें निकाल रहे हैं? फुल साइकिल में निकाल रहे हैं बच्चों। तो फुल साइकिल में I एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? फुल साइकिल के अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो फुल साइकिल में जो लिमिट हमारे पास आएगी वो क्या आएगी? 0 टू t। क्या आएगी बच्चों? लिमिट आएगी आपके पास 0 से t, और I के प्लेस पे आपको क्या पुट करना होगा? I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या पुट करना होगा बच्चों? I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? और नीचे आपका क्या आने वाला है? नीचे आपका आने वाला है भैया यहां से इंटीग्रेशन dt, लेकिन इंटीग्रेशन dt में भी आप लिमिट लगाएंगे कौन सी? फुल साइकिल की, क्योंकि पहले आप क्या सॉल्व कर रहे हैं? फुल साइकिल। क्लियर? तो आप मुझे बताइए क्या आई नॉट यहां से इंटीग्रेशन से बाहर आएगा? क्योंकि आई नॉट देखो, जब भी मैंने आपको बताया है यहां से कि कोई साइनोसोडियल अगर फंक्शन हम आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लेंगे तो यही जो होगी वो पीक वैल्यू होगी आपकी आई नॉट या वी नॉट साइन ओमेगा टी में। वी नॉट क्या होगी? आपकी वोल्टेज की पीक वैल्यू। आई नॉट है आपकी वो करंट की पीक वैल्यू होगी। तो पीक वैल्यू है मतलब मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आना बनता है। ठीक है, अंदर बचता है आपका 0 से t साइन ओमेगा टी। क्या बचेगा भैया? साइन ओमेगा टी dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। अब इंटीग्रेशन dt क्या? 1 का क्या होगा? t होगा, और t में लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0 मतलब t कर दूं। चलो भैया इसको यहां से क्या कर देते हैं? t कर देते हैं। तो आई नॉट के आगे ले जाता हूं मैं t, तो यहां से आगे कर देते हैं बच्चों आई नॉट के नीचे क्या लेकर के आ जाता हूं मैं? t लेकर के आ जाता हूं, और यहां से 0 से t के बीच में साइन ओमेगा टी का क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। बच्चों साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा उसके नीचे आता है, तो माइनस आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोस ओमेगा टी, और नीचे क्या आ जाएगा आपका यहां से? ओमेगा। तो मैं इस ओमेगा को बाहर ले लेता हूं, तो यहां लिख देता हूं ओमेगा टी। क्लियर है? तो माइनस आई नॉट ओमेगा टी। लिमिट क्या रखेंगे? लिमिट रखेंगे अपनी 0 से t। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां पे पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0। क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0। अब कॉस 0 आप लोग जानते हैं कितना होता है? यहां से कॉस 0 कितना होता है बच्चों? 1 होता है। कॉस 0 क्या होता है? 1। और ओमेगा के प्लेस पे अगर देखो आप लोग एक फॉर्मूला छोटा सा जानते हो कि ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है। ओमेगा क्या होता है बच्चों? 2 पाई बाई टी, या टी को समझ लीजिए आप क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा टी मतलब टाइम पीरियड। 2 पाई क्या है? कंप्लीट एंगल। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 पाई बाई टी लिख सकता हूं। तो यहां से क्या सोल्व करेंगे आगे? यहां से सोल्व करेंगे माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी में ओमेगा को क्या पुट कर देता हूं? 2 पाई बाई टी। तो यहां से क्या बन जाएगा? कॉस 2 पाई बाय टी इंटू में टी माइनस 1। देखो इंटू में टी क्या हो जाएगा? यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तो एंगल में है ना। अगर ये कंप्लीट के बाहर होता तो ये टी से ये टी नहीं काट सकते आप। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ये टी से ये टी नहीं काट सकते, इस टी से इस टी को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो टी से टी क्या हो जाएगा भैया? कैंसिल आउट। तो cos 2 पाई मतलब cos 360 कितना होता है? 1। तो क्या आ जाएगा? माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, यहां क्या बच जाएगा? 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 कंप्लीट क्या होता है? 0, और 0 को किसी भी चीज से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 0। मतलब ये हुआ कि किसी भी साइनोसोडियल फंक्शन का जो एसएचएम की एक वेव बनती है, जो बहुत सारे पार्टिकल्स एसएचएम करते हैं, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कभी यूं जा रहे हैं, कभी यूं जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो एसएचएम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर एसएचएम कर रहे हैं, वेव बन रही है। तो वेव बन रही है तो वेव ऐसी बनी कि जितना पॉजिटिव में बनी, ये वेव फुल साइकिल में जितना पॉजिटिव में बनी उतना का उतना ही ये कहां बन गई? नेगेटिव में बन गई। इसलिए इसका
कंप्लीट साइकिल में, फुल साइकिल में जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो 0 आ गई। एवरेज वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 0 आ गई। होप सो ये डेरिवेशन भी आप लोगों को आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है, समझ में आया होगा। कुछ वैल्यूज छोटी मोटी याद रखनी है, थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है। ऐसे इनका रिवर्स आप लोग लगा लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, क्योंकि पीपीटी के अंदर सारी चीजें पॉसिबल नहीं है लिख पाना, इसलिए कुछ चीजें मैं आपको यहां पे लाइव समझाऊंगा। कुछ मटेरियल मैं पहले से रेडी रखता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों सब अब बात करेंगे हम यहां से हाफ साइकिल की। हाफ साइकिल की बात करने के लिए भी हम बस वही फॉर्मूला क्या है, आई एवरेज का बार बार लिखवा रहा हूं, इससे क्या हो जाएगा याद, इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। और अब बात की जा रही है आई एवरेज की, कौन से साइकिल में? हाफ साइकिल में। किसमें बात की जाएगी बच्चों? हाफ साइकिल के अंदर। अब हाफ साइकिल के अंदर आप मुझे बताइए जो लिमिट लगाएंगे आप क्या लगाएंगे? अभी लिखा था हमने लिमिट क्या लगाएंगे, 0 टू t/2। हाफ साइकिल में लिमिट क्या लगाएंगे बच्चों? 0 टू t/2। तो आई एवरेज के लिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन आई डी टी, तो वही आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 टू t/2 अपॉन इंटीग्रेशन डी टी 0 टू t/2। क्लियर? आई होप यहां तक समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। बस केवल लिमिट चेंज करेंगे और लिमिट चेंज करने से हमारा यहां से काम बन जाएगा। आई नॉट फिर से बाहर आएगा, आई नॉट फिर से बाहर आएगा, साइन ओमेगा टी का फिर से क्या होगा, कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। इसका क्या बनेगा, t/2। तो थोड़ा आराम से, इसका क्या बनेगा भैया, t/2। टी का क्या बन रहा था, t बन रहा था। 1 का क्या बन रहा था, t। 1 का t बनेगा, लेकिन लिमिट डालेंगे t/2 माइनस 0 तो t/2 बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका ओमेगा कहां आ जाएगा भैया, बाहर आ जाएगा, इसका ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा फिर से, माइनस का कॉस ओमेगा टी। बनेगा नहीं बनेगा बोलो, माइनस का कॉस ओमेगा टी। लिमिट कौन झेलेगा, लिमिट केवल ये झेलेगा, और कौन झेलेगा, कोई नहीं। ठीक है, तो 2 कहां भेज देंगे, ऊपर, तो माइनस का 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा टी। क्लियर? समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां से जो t/2 है वो पहले पुट कर देते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास अब, cos ओमेगा t/2 माइनस cos 0, वही cos 0 फिर से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां क्या है लिखा हुआ, माइनस का 2 आई नॉट ओमेगा टी, कैपिटल टी है। ठीक है, अच्छा ओमेगा को फिर से क्या चेंज करना है, 2π/t। तो पुट करते हैं ओमेगा को यहां से, क्या 2π/t इंटू t/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आई नॉट ओमेगा टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos पाई, cos पाई कितना होता है भैया, बोलिए cos पाई कितना होता है, माइनस का 1। तो -1 -1 ये क्या बन जाएगा, -2 -2 इंटू होके क्या बन जाएगा, प्लस का 4 आई नॉट बाय ओमेगा टी। क्लियर? अब ओमेगा को फिर से क्या पुट कर देते हैं, 2π/t। ओमेगा को फिर से क्या पुट कर देते हैं, 2π/t। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 आई नॉट, इसको क्या कर देंगे 2π/t इंटू टी, टी से टी कैंसिल आउट, 2 से ये 2 टाइम, तो क्या आ जाएगा 2 आई नॉट बाई पाई। क्या आ जाएगा भैया, 2 आई नॉट बाई पाई। होप सो आप लोगों को मीन या फिर एवरेज वैल्यू फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल में समझ में आई होगी।